नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया कि सर एक दो वीडियो ऐसे बनाइए जिन्हें बिल्कुल भी उच्चारण समझ नहीं आता है और जो हिंदी जानते हैं खास तौर पे उनके लिए क्या है, जब ये जो लिखा हुआ उसको हिंदी में उसका उच्चारण मैं लिखूंगा। लेकिन यदि आप हिंदी नहीं समझ पाते जो लिखा हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। जो मैं उच्चारण करूंगा उसे डिटेल में, मतलब बहुत ही बारीकी से उच्चारण करने वाला हूं। जैसे कि वाइस नहीं है, वाइज, गजल होता नुक्ता वाला, वाइज ऐसे उच्चारण करूंगा तो भी आपको समझ आ जाएगा। आज की स्टोरी छोटी सी है, जानबूझ के शॉर्ट स्टोरी लाया हूं क्योंकि इसे मैं डिटेल में समझना है, क्योंकि मैं हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है नीचे हिंदी में लिखूंगा भी और मीनिंग भी बता दूंगा, इसका ट्रांसलेशन भी कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है और ये बहुत फायदेमंद भी है, लेकिन उनके लिए जो बिगिनर है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं आता। बाकी लोग तो मैं बोलता हूं तो सुन के समझ जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आज की वीडियो खास तौर पर उनके लिए। चलिए मैं लिखते जा रहा हूं इसका उच्चारण और आपको बोलते भी जा रहा हूं और इसका ट्रांसलेशन भी करते जाऊंगा, ग्रामर भी समझा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए एक एक का लिखता हूं। लिखा बी, ई से हम पढ़ते हैं बी। क्या होता है बी? ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है वाइस नहीं, वाइज, ज पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? वाइज। तो हम इसे कैसे करते हैं? वाइज, ऐसे ज, बी वाइज। वाइल, इसे हम क्या पढ़ते हैं? वाइल। तो या तो आप वाइल, देखिए वाइल ऐसे पढ़ेंगे। ई भी बहुत से लोग वाइल भी बोलते हैं, बहुत से लोग वाइल भी बोलते हैं, लेकिन वाइल एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है बी वाइज, वाइल। काउंटिंग, क्या लिखा हुआ है? काउंटिंग, है ना, काउंट फिर आएंगे जोड़ो काउंटिंग। तो हम काउंटिंग कैसे लिखते हैं? देखिए ऐसे लिखेंगे हम, ये आधा ना में टा मिले रहता है, छोटी की मात्रा ऐसे, काउंटिंग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? काउंटिंग। अब यहां पे देखिए बी वाइज, वाइल, काउंटिंग। इसका मतलब क्या होता है? गिनते समय समझदार बनो। ठीक है, गिनते समय, वाइल यानी होता है समय, वाइज यानी बुद्धिमान समझदार, काउंटिंग यानी गिनते समय, बी यानी बनो। तो गिनते समय समझदार बनो, ऐसे बोल रहा है। अब चलिए फिर क्या हो रहा है इसके बाद, चलिए देखते हैं। अब इसे पढ़ते हैं। ये तो आपको पता है वन, फिर भी मैं लिख रहा हूं क्योंकि भाई जिसे पता है उन्हें लगेगा अरे सर बहुत डिटेल में बता रहे हो, लेकिन उन्हीं के लिए वीडियो है जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता। ओ एन ई को हम पढ़ते हैं वन, डी ए वाई को बोलते हैं डे, वन डे। आई एन को हम पढ़ते हैं इन। अकबर्स, देखिए कॉमन लगा, अकबर्स है ना, अकबर्स। तो हम क्या लिखेंगे? अक, और ये वाला जो र लगता है ना ऐसे, ये है ना, अकबर्स, अकबर्स। ठीक है। कोर्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं? कोर्ट। तो देखिए को, फिर यहां पे वाला र, कोर्ट, है ना। वन डे इन अकबर्स कोर्ट, समवन, 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 एक साथ रहेगा, समवन। तो एक दिन अकबर के दरबार में कोई, समवन यानी कोई। अब स्टोरी भी समझते जाइए, उच्चारण भी समझते जाइए। क्लियर हो गया? ये तो स्टोरी का टाइटल था, यहां से स्टार्ट हो रहा है। एक दिन अकबर के दौरान में कोई या किसी ने, समवन यानी कोई या किसी ने, आस्क्ड, आस्क और इसमें ईडी जुड़ा तो आस्क्ड ऐसे होता है। कैसे इसे हम बोलते हैं, लिखते हैं? देखिए आ, आधा स, देखिए आस, सॉरी आस और आधा का और डा, आस्क्ड। क्या हम पढ़ेंगे इसे? आस्क्ड ऐसे पढ़ेंगे। आस्क्ड यानी पूछा, किसी ने पूछा। द, बहुत से जगह द को दी भी लिखते हैं यदि उसके आगे वाला, ये जैसे क्यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यही आ ई ऐसे उच्चारण शुरू होता है ना, तो फिर हम वहां पे दी का यूज, जैसे दी है ना, वहां पे दी एलिफेंट होता है, दी एलिफेंट ऐसे यूज करते हैं, तो है ना, दी एप्पल ऐसे करेंगे, तो वो वहां पे दी लिखते हैं, बाकी जगह द लिखते हैं। आस्क द क्वेश्चन, क्या लिखा है? क्वेश्चन। तो यहां पे ये वाला श आता है, क्वेश्चन। ठीक, आस्क द क्वेश्चन। हाउ, इसे हम क्या पढ़ते हैं? हाउ, ये हाउ मैनी, हाउ मैनी। तो ऐसे हाउ मैनी, बहुत से लोग मेनी भी बोलते हैं, हाउ मेनी, लेकिन हाउ मैनी। क्रोज, क्या लिखा हुआ है? सी आर को हम ऐसे पढ़ते हैं, क और रा जुड़ा तो ऐसे वाला क्रा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रो, स, क्रोस, है ना, क्रोज ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्रोस, क्रोस। आर, ए आर को हम पढ़ते आर। देयर, ये क्या लिखा हुआ है?
देयर, देखिए बहुत सारे से देयर, ऐसा देयर बोल देते हैं, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में समझ रहे तो अच्छे से लिख लेते हैं, आर देयर इन, ठीक है, फिर मतलब भी बता दूंगा। फिर ये हो गया द सिटी, सी आई है, सी के साथ आई हो, ई हो या फिर वाई हो, तो हम सी को क नहीं पढ़ते, स पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कीटी नहीं होगा, सिटी होगा। तो ये हो गया आपका द सिटी। चलिए यहां तक के आपको ट्रांसलेशन बता देता हूं। फिर ये आस्क्ड द क्वेश्चन हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन द सिटी। तो किसी ने सवाल पूछा कि सिटी में यानी शहर में कितने कौवे हैं, आर यानी हैं, शहर में कितने कौवे हैं, ठीक है। अकबर के दरबार में किसी ने पूछा कि कितने कौवे हैं आपके शहर में, अब क्या हुआ, नो वन हैड द आंसर, नो वन, देखिए नो लिखा हुआ है तो नो वन हैड, इसे हेड नहीं पढ़ेंगे, ऐसे हैड, हेड यानी तो सिर हो जाएगा, हैड। अब यहां पे देखिए दी, नो वर्ड हैड दी आंसर, लेकिन आप द आंसर बोले तो भी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामर तो ये जो उच्चारण इंग्लिश वाले जो भी ना अंग्रेज है वो भी गलत शरत पढ़ते हैं, तो आप बहुत ज्यादा मत सोचो, द बोल दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादातर नियम जो उसकी बात करो, आंसर, आंसर, ठीक है, आधा ना है आंसर। नो वन हैड द आंसर, यानी हैड यानी था, नो वन यानी किसी के पास नहीं था, द आंसर यानी जवाब, किसी के पास जवाब नहीं था कि भाई कितने कौवे हैं, किसी ने पूछ दिया, तो भाई किसी को आंसर, किसी के पास जवाब नहीं था कि कितने कौवे कैसे जानेंगे शहर में। बीरबल, ये तो आप देख लीजिए बीरबल है ना, तो बीरबल ऐसे लिखिए हम, क्योंकि बड़ी की मात्रा के लिए आई का भी यूज कर देते हैं। बीरबल क्विकली, क्या लिखा हुआ है, क्विकली, तो हम आधा का और वह एक साथ ई की मात्रा क्वी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्विकली, क्विकली यानी तुरंत। रिप्लाइड, देखिए इसे रेप्लाइड नहीं पढ़ना आपको, रिप्लाइड, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, री आधा प ला, रिप्लाइड, ऐसा रिप्लाइड। बीरबल क्विकली रिप्लाइड फोर, इसे फॉर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फोर, ये फोर, और यही आपका ऐसे रहता है ना FOR, तो हम इसे फॉर, फार नहीं ऐसे फॉर, ये ऑ ऐसा बोलते हैं, आ की मात्रा भी नहीं, ऑ, फॉर ऐसे, ये 4,000, तो ये देखिए थाउ, ठीक है, और इसे 1000, तो यहां पे आप देखिए दो चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, तो इसे 1000 ऐसे 1000 है ना, लिखा है सैंड, तो बहुत लोग स लिखा है तो सैंड, 1000 ऐसे पढ़ देंगे, लेकिन 1000 ऐसे ज है ना, 1000 ऐसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 1000, ये थोड़ा सा अच्छा इंग्लिश बोल रहे तो, और मान लो नॉर्मल आप बोलना 1000 बोल देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, मैंने पहले बता 1000 बोल दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बारीकी से कोई नहीं देखने वाला, लेकिन हम समझा रहे हैं तो अच्छे से समझा देते हैं। 1000 ऐसे बोलेंगे थोड़ा सा और अच्छा लगता है। 4003, इसे हम क्या बोलेंगे, 3, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 100, HUN, हन, इसे हुन नहीं पढ़ेंगे, यू का उच्चारण ज्यादा आ होता है, हन, ये से ड्रे, ऐसे ड्रे है ना, ड में र और ए और ड, 100, 4300 एंड, ठीक है, तो ऐसे वाला भी, ये वाला भी लिखते हैं, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम आधा ना भी लिख सकते हैं, एंड, या फिर ये बाण केड़ा वाला एंड हम लोग ऐसे एकदम सही शुद्ध हिंदी में ऐसे लिखते हैं, आप ऐसे भी लिखो, बोलते कैसे, एंड। 112, क्या लिखा हुआ है, 12, तो आधा टा को बनाने हम नीचे ऐसे लकीर खींच देते हैं, ठीक है, ऐसे 12, ये तो बीरबल ने क्विकली यानी तुरंत, रिप्लाइड यानी जवाब दिया 4312, यानी कि 4312, 4312 कौवे हैं, उसने जवाब दिया, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक के। ही, इसे क्या पढ़ेंगे, ही है ना, बहुत से लोग हे पढ़ देंगे, लेकिन ही वॉज, ठीक है, यहां पर भी देखिए बहुत से लोग वॉज पढ़ते, बहुत लोग वॉज पढ़ते हैं, ठीक है, और रहने के लिए वज, क्या है, वज, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं है, हम वॉज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ही वॉज, ज है ना, ही वॉज, वॉस नहीं पढ़ेंगे, वॉज, ही वॉज ऐसे पढ़ेंगे। आपको वज बहुत जगह आप देखेंगे OF ऐसे लिखा हुआ है ना, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं नॉर्मली, ऑफ, हम क्या पढ़ते हैं, ऑफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे पढ़ सकते हैं आप, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये, आओ,
अब बताओ कोई मिल रहा है कहीं से आपको अव जैसे लग रहा है कोई? नहीं, लेकिन अव पढ़ते अव, या फिर आप इसे आव आव ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन एकदम मुझे खुद बोलने में अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैं आपको भी नहीं बता रहा हूँ। ऑफ लिखा है, ऑफ ही पढ़िए। आपको बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं इंग्लिश में कि अगर हम अव बोल दे तो ज्यादा सही है क्या? नहीं, हो सकता है अव बोलो तो सबको लगेगा गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आप ऑफ बोलोगे तो अच्छा लगेगा। तो भाई ज्यादातर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या जो एक्टर्स को देखेंगे, टीचर्स को भी देखो, अव नहीं बोलेगा, ऑफ ही ऐसे उच्चारण होता है। अव होता है लेकिन ऑफ उच्चारण ज्यादातर ही करते हैं, इसलिए जो उच्चारण हो रहा है वही पढ़िए ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ही वॉज आस्क्ड, है ना, आस्क्ड, तो देखिए आस आधा का ड, आस्क्ड, तो यहाँ पे आधा स और का दोनों मिला सकते, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आस्क्ड या फिर आधा सा का ड, याद है आपको आस्क्ड ऐसे पढ़ना, ये आप ध्यान दीजिए, पूरा सा लिख रहे आधा नहीं, आस्क्ड। हाउ, इसे हम क्या पढ़ते हैं? हाउ, ठीक है, इसे अब हटा देता हूं, इसका मैं लिख रहा हूं हाउ डिड, इसे हम क्या पढ़ते हैं? डिड। हाउ डिड, फिर आ गया ही, ये तो आपको अब आ गया, तो इसको यहां पे जगह नहीं है, यहां पे लिख देता हूं हाउ डिड ही नो, ठीक है। इसे आप नाउ नहीं पढ़ेंगे ना, कनो नहीं पढ़ेंगे, के साइलेंट रहता है, आप इसे पढ़ते केवल नो, नो यानी जानना वाला नो, है ना। हाउ डिड ही नो दिस, ये क्या लिखा हुआ आपका? दिस, तो बहुत लोग इसे भी दिस दिस ऐसे बोल, लेकिन ये है दिस। मैंने बहुत लोगों को देखा जबरदस्ती दिस, है ना, और कुछ भी निकाल लेते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोनाउंसिएशन रहता है, अलग अलग भाषा वाले हैं, इसी को कोई बंगाली जी बोलेंगे, इसी को हरियाणवी बोलेंगे, कोई पंजाबी इंग्लिश बोलेगा, मतलब थोड़ा सा ऐसा रहता है ना, लहजा आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे इंग्लिश में कोई नहीं लिखा है कि आपको एकदम, वो तो अंग्रेज लोगों का इंग्लिश सुनोगे तो आपको तो और कुछ समझ नहीं आने वाला है। ऐसे स्पीड में बोलते हैं कि हम लोग जो इंग्लिश जानते हैं वो भी हम देखते हैं मूवी तो हमको नीचे सबटाइटल में देखना पड़ता है, भाई इतने स्पीड से बोल के निकल लिया, वो ना वॉज है ना वर, सीधा सीधा बोल दिया, ऐसा लगता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फिर भी डिटेल में लिखा रहे हैं तो पूरा देखिए। तो उसने बोला ही वॉज आस्क्ड, है ना, उसने पूछा था हाउ डिड ही नो दिस, है ना, उसने पूछा कि वो कैसे जानता है। तो भाई वो आदमी ने पूछा, आपने कहा बिरबल जी कि 4312 है, तो आप कैसे जानते हो बताइए। अब क्या किया बीरबल, अब मेरे ख्याल से यहां पे सैड नहीं होगा, सैड नहीं होगा, तो बीरबल सैड ऐसे होगा, बीरबल सैड, है ना, बीरबल सैड। तो यहां पर भी देखिए सैड वो बुरा उदास वाला सैड होता है, और इसे हम सैड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सैड। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा। और यहाँ पे यदि SAD सैड, तो ये सैड यानी होता है दुखी, ये वाला सैड, और ये सैड यानी से होता है ना, SAY से यानी कहता है, उसी का सेकंड नाउन सैड होता है। तो बीरबल सैड, बीरबल ने कहा। सेंड, सेंड यानी भेजो। योर, बहुत सारे यूअर पढ़ते हैं, इसलिए मैं आज लिखवा रहा हूं अच्छे से, योर, यूअर नहीं पढ़ेंगे, योर। मैन, मेन नहीं पढ़ेंगे, मैन, लेकिन मैन किसको पढ़ेंगे? MEN मैन होगा, इसे मैन पढ़ते हैं। दोनों में अंतर क्या है? MEN मैन यानी एक आदमी, MEN मैन यानी एक से ज्यादा आदमी, 2000 हो 30,000 हो तो मैन यानी बहुत सारे आदमी। वैसे ही वुमेन और विमेन होता है, ठीक है, बता ही रहा हूं तो साथ में बता ही देता हूं। इसे हम पढ़ते हैं वुमेन, क्या पढ़ते हैं हम ऐसे? वुमेन, ठीक है, मैन, वुमेन, और बहुत सारे वुमन भी बोल देते हैं। लेकिन इसी को यदि हम ऐसे लिखे तो इसे आप ऐसे टाइप से वुमेन नहीं बोलेंगे, आप इसको क्या पढ़ते हैं? विमेन, क्या पढ़ते हैं? विमेन, अंग्रेजी है क्या करेंगे, तो विमेन, इसका मतलब एक औरत और इसकी मतलब बहुत सारी औरतें हैं। क्लियर हो गया? तो उसने कहा कि सेंड योर मैन आउट, आउट यानी होता है बाहर, उसे आउट कहते हैं, ठीक है। टू काउंट, काउंट यानी गिनने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? काउंट, आधा नवटा, काउंट। द क्रोज, है ना, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रोज। चलिए, तो बीरबल ने कहा, है ना, बीरबल सेड यानी बीरबल ने कहा, सेंड योर मैन, अपने आदमी को भेजो, आउट यानी बाहर भेजो, अपने आदमी को बाहर भेजो, टू काउंट यानी गिनने के लिए, द क्रोज यानी कौवे को। अब बीरबल ने उसे कहा कि ठीक है, अपने आदमी को भेजो गिनने के लिए बाहर, कितने कौवे हैं? मैं तो गिन लिया भाई, इतने 1000 हैं। अब ये क्या दिमाग लगा रहे बीरबल, देखिए। इफ, इसे हम क्या पढ़ेंगे? इफ। इट, अब यहां पे देखिए इफ इट, तो इस, है ना, इज, इफ इट इज, बोल इज ऐसे बोलते, इफ इट इज ऐसे, ऐसे इज बोलने जो इज बोले। इफ इट इज लेसर
क्या लिखा हुआ है, लेसर, लेसर यानी कम, ठीक है। देन, देन यानी होता है कंपेयर करते तो ये वाला देन लगाते हो, THEN देन, ये वाला देन होगा ना यानी तब या फिर ये होता मतलब। लेकिन THAN देन कब लगाते हैं, जब कंपेयर करते हैं दो लोगों के बीच में, तो कंपेयर करते तो ये वाला देन लगाते हैं, ठीक है। दिस नंबर, तो आप ऐसे अम की मात्रा में ऐसे भी नंबर लिख सकते हो चाहे कैसे भी लिखो, लेकिन नंबर देन, देखिए दोनों देन आ गया, ये वाला देन ये भी देन, लेकिन दोनों को हम क्या करते हैं, लिखते वैसे देन, देन नहीं लिखेंगे, देन, ठीक है। नंबर देन, अब उसके बाद आप देखिए सम, इसे सोम ओम नहीं पढ़ना है आपको, सम, फिर वही क्रॉस आर, जो पहले से बता दिया उसको एकदम से रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो इफ इट इज लेसर देन दिस नंबर, यदि ये कम है, लेसर यानी कम है, देन किससे कंपेयर करें, दिस नंबर, यदि इस नंबर से कम है, कौन से नंबर, वो 4300 उससे 12 से यदि कम है, देन तब सम क्रोज आर, कुछ कौवे आर यानी है, कुछ कौवे क्या कर रहे हैं, विजिटिंग, तो आर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म होगा तो रहा है, रही है, तो इसे हम पढ़ते हैं विजिटिंग। तो यहां पर देखिए एस लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ये है ना, इसे विजिट, विजिट नहीं पढ़ते, विजिट ज ऐसे पढ़ते, बता रहा हूं आपको, देखिए ऐसे पढ़ते हैं, जी है ना, तो ये नुक्ता वाला विजिट, लेकिन यहाँ पे आईएनजी जुड़ा तो विजिटिंग, ऐसे विजिटिंग ऐसे आएगा, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, विजिट ज, विजिट, विजिट ऐसे विजिट नहीं पढ़ेंगे, विजिट, विजिटिंग देयर, लेकिन इससे बहुत से लोग हम ऐसे देयर ऐसे बोलते, देयर, ठीक है, देयर, लेकिन एक्चुअल में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, देयर ऐसे बोलते हैं, तो आप ऐसे बोलते हो देयर फैमिलीज, तो देयर ऐसे होता है, देयर इंग्लिश में थोड़ा शॉर्ट कर, देयर ऐसे बोल देते हैं। फैमिलीज है ना, फैमिलीज, फैमिलीज, तो यहां पर भी आप ज, फैमिलीज, फैमिलीज ना बोल के फैमिलीज बोल दीजिए। एल्सवेयर, एल्स वेयर, यहां पर भी सॉरी, हाँ एल्सवेयर, अब इसे बोलते एल्सवेयर, ऐसे बोलते एल्सवेयर, यहां पर भी वेयर देयर को आप य को हटा के बोल सकते हो। एंड, ये वाला ना लिख देता, एंड इफ इट इज, फिर वही वाला आगे से डबल डबल, इफ इट है ना, इफ इट इज मोर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, मोर, मोर यानी ज्यादा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो बोले कि कुछ कौवे विजिटिंग, विजिटिंग यानी यात्रा, मिलने, भेंट करने, उसे विजिटिंग बोलते हैं ना। तो यदि इस नंबर से वो कम है तो कुछ कौवे यात्रा करने आए हैं अपने फैमिली से, या फैमिली से मिलने आए हैं, विजिट करना, भेंट करना, अपनी फैमिली से भेंट करने आए हैं। एल्सवेयर, इसके अतिरिक्त है ना, एल्सवेयर यानी इसके अतिरिक्त, तो ये एल्सवेयर का मतलब होता है कहीं, अन्यत्र, किसी दूसरे स्थान पर, उसे एल्सवेयर कहते हैं, ठीक है। तो परिवार किसी दूसरे जगह से मिलने आए होंगे, यानी बोल रहे हैं कि भाई कौवा अगर इतना हजार इतने से ज्यादा है तो कहीं और से ना कौवा जो है, यदि ज्यादा कौवे हैं तो उसके फैमिली वाले मिलने आए होंगे। देखो बीरबल अपना दिमाग लगा रहे हैं कि वो उसके फैमिली वाले मिलने आए होंगे। एंड इफ इट इज मोर, और यदि वो ज्यादा होंगे, पहले बोले कम होंगे, ठीक है, यदि इससे कम होंगे यानी कि वो क्या है, अपने परिवार से क्या करने गए हैं, मिलने गए हैं, कहीं मिलने गए हैं, यानी वहां से चले गए, कम हो गए। इफ इट इज मोर देन, मोर देन यानी ज्यादा, देन है ना, मोर देन ज्यादा, दिस नंबर है ना, यदि इससे ज्यादा है, देन तब सम क्रोस यानी कुछ कौवे, फ्रॉम यानी होता है से, फ्रॉम यानी से, आउटसाइड, आउटसाइड तो हम लिख लेते हैं आउट और साइड, आउटसाइड, आर फिर वही विजिटिंग, देयर है ना, मैं देयर लिख देता, देयर आप देयर लिख देता हूं भाई। फैमिली सेम है ना, सेम है, मैं जल्दी से लिख देता हूं इसको, फैमिलीज, फैमिलीज हियर, क्या लिखा हियर, लेकिन बहुत से लोग हेयर भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसे हियर ही पढ़ देंगे, हियर। अब देखिए
तो यदि इससे ज्यादा है, जो 4000 इतना 312 से यदि ज्यादा है, तो कुछ कौवे क्या किए हैं, फ्रॉम आउटसाइड यानी बाहर से, आर विजिटिंग अपने फैमिली से, देयर फैमिली अपने फैमिली से मिलने आए हैं। क्लियर हो गया। यदि 4000 इतने 312 से कम है, मतलब ये लोग अपने फैमिली से बाहर मिलने गए हैं। यदि ज्यादा है तो बाहर के फैमिली वाले इनसे मिलने आए हैं। यानी कुल मिला के सीधी सी बात है, पूरा उन्होंने दिमाग लगा लिया कि भाई यदि ज्यादा हो रहे हैं तो कोई मिलने आए हैं, कम है मतलब मिलने गए। बाकी यहां तो कौवे 4312 है। विथ, ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, विथ, विथ है ना, बहुत विद ऐसे बोलते विद, लेकिन विद नहीं है, विथ है। विथ द आंसर, पता आ लिखा हुआ था, द आंसर ऐसे, लेकिन द बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले बता रहा हूं। द आंसर एंड शावर्ड, क्या लिखा हुआ है, शावर्ड, यानी कि शावर करते हैं ना, वैसे शावर्ड ऐसे लिखा हुआ है, तो शक्कर का शवाल ऐसे शावर्ड लिख देंगे। शावर्ड, शावर्ड यानी बरसात कर दिया। बीरबल यानी बीरबल पर। विथ, विथ यानी से। गिफ्ट्स है ना, आधा फ, गिफ्ट्स यहां पे ट भी वो आधा होता है, तो गिफ्ट्स फॉर, फॉर यानी के लिए, आगे होगा, बस आगे 2 लाइन में बचा है। तो वही बोला कि अपने फैमिली से मिलने आएंगे। अकबर वॉज वेरी हैप्पी, अकबर बहुत खुश थे, है ना, अकबर बहुत, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं हूं मैं। अकबर, फिर कमेंट आ रहा होगा आप लोग, हाँ कमेंट तो आ रहा है आप सर भूल गए अगर। अकबर वॉज, है ना, अकबर वॉज हाँ वेरी हैप्पी, क्या है, वेरी हैप्पी, अकबर बहुत खुश था, ठीक है, वॉज ऐसे बिंदु वॉज, तो अकबर बहुत खुश था। विद द आंसर यानी जवाब से, विथ यानी साथ भी होता है, से भी होता है, जवाब से। एंड शावर्ड है ना, शावर्ड यानी क्या होता है, बरसात कर दिया बीरबल पर। विथ यानी से, गिफ्ट्स यानी उपहारों से, इनामों की उसके ऊपर बरसात कर दी। फॉर यानी के लिए, किसके लिए बरसात कर दी, बस लास्ट 2 लाइन बचा हुआ है ये। हिज विट, विट यानी होती बुद्धिमानी, होशियारी, उसकी बुद्धिमानी के लिए, उसकी जो बुद्धिमानी थी, वो होशियारी थी, उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, गिफ्टों की, है ना, उपहारों की बरसात कर दी। तो मोरल क्या मिलती है, मोरल यानी होता है शिक्षा, ठीक है, कौन सी शिक्षा मिलती है, ऑफ, है ना, ऑफ ऐसे लिखते मैंने पता, लेकिन ऑफ ही पढ़ेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कहानी से या कहानी की शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो सम टाइम्स, टाइम्स लिखा हुआ देखिए, बहुत केवल टाइम नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सम टाइम्स, आधा मा, सम टाइम्स यू हैव टू लर्न, तो ये वाला र, लर्न टू थिंक, टीएच को हम ऐसे था पढ़ते हैं, आई को छोटी की मात्रा, एन को ऐसे अम की मात्रा, के को का, टू थिंक आउटसाइड, आउटसाइड, है ना, बहुत से हम ऐसे बड़ी लगा दो, छोटी उसको ध्यान मत दीजिए। ऑफ, फिर वही ऑफ बोलने की जरूरत नहीं, ऑफ ही बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द, इधर द लिखा हो ना, साइड में दिख जाएगा, ऑफ द बॉक्स, ये मोरल है। तो मोरल क्या चीज है, चलिए देख लेते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की शिक्षा, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। समटाइम्स, कई बार, यू हैव टू, अब हैव टू का यूज आपको करना पड़ता है, तो हम हैव टू का यूज करते हैं। आपको कुछ चीज करना पड़ता था तो हैड टू का यूज करते हैं। आपको कुछ चीज करना पड़ेगा तो हम विल हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो हैव टू यानी कुछ चीज करना पड़ता है। तो कई बार आपको सीखना पड़ता है, लर्न यानी तो सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता था बोलते तो यू हैड टू लर्न ऐसे होता। कई बार आपको सीखना पड़ेगा तो यू विल हैव टू लर्न ऐसा हो जाता। तो कई बार आपको सीखना पड़ता है, टू थिंक यानी सोचना, आउटसाइड यानी बाहर, ऑफ द बॉक्स है ना, आउट ऑफ द बॉक्स यानी
यानी कि दुनिया से बाहर एकदम अलग हटके सोचने को आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं। कई बार आपको कुछ अलग हटके सोचना पड़ता है। तो देखिए भाई खुद जो वो तो उसको पता था, ये तो गिनेगा तो नहीं, और गिनेगा भी मान लो बोल देगा कि भाई 4000 इतना 100 है, तो मैं तो फिर गिन के नहीं बता पाऊंगा। तो इसने अलग ही दिमाग लगाया, बोला भाई मान लो तो ठीक है, मैं बोल दूंगा सर 15,000 कौवे हैं, तो सामने वाला तो गिनेगा नहीं, लेकिन क्या पता वो भी बोल दिया नहीं 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 16,000 है, आप गिन के बताओ, तो आप कैसे गिनोगे, नहीं गिन पाओगे। तो उसने अलग ही दिमाग लगाया, बोलिए भाई यदि 4,312 है ना से यदि ज्यादा मिलते हैं, मतलब इसके परिवार वाले बाहर से मिलने आए हैं, इससे कम है यानी कि यहाँ गांव के जो कौवे हैं ना सिटी के, वो अपने परिवार वाले से मिलने गए। आपने पूछा अभी कितने कौवे थोड़ी पूछा, आपने पूछा सिटी में कितने कौवे हैं, तो कितने कौवे रहते भाई, इतने रहते 4,312, लेकिन कम है मतलब वो लोग गए हैं मिलने, ज्यादा है मतलब उनसे मिलने फैमिली वाले आए हैं। तो भाई ये थी बहुत ही डिटेल में आज के लिख के, मतलब हर किसी सब्सक्राइबर का सोचना पड़ता है। मेरे लिए सब बराबर हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं, जो ऐसे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं जो मुझे सिखाते हैं, बहुत सारी गलतियों को मुझे बताते हैं, वो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनका धन्यवाद कि करेक्शन करवाते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्हें थोड़ा भी नहीं आता वो भी जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे जो बिल्कुल अभी एकदम अच्छा चल रहा है, सब चीज़ समझ पा रहे हैं, ट्रांसलेशन भी कर ले रहे हैं, वो भी हैं। तो हर किसी के लिए मुझे देख के उनके हिसाब से बनाना पड़ता है। बिल्कुल बिगनर लेवल का था, जिन्हें बिल्कुल एक एक वर्ड को यहाँ पे मैं लिख के बताया हूँ और इसका ट्रांसलेशन भी कर दिया। तो मेहनत यदि पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका टेलीग्राम में PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।